कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए निर्णय है? कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए निर्णय है? तो ये सख्त आप्रवासी नीतियों को लागू करना। नेक्स्ट, कौन राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय हित के लिए राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं? तो ये यथार्थवाद ने कहा। नेक्स्ट, विदेश नीति को निर्धारक क्या है? विदेश नीति के निर्धारक क्या है? तो ये आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश के विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? तो यह है अर्थव्यवस्था और व्यापार। क्या है? अर्थव्यवस्था और व्यापार। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद की विशेषता क्या है? साम्राज्यवाद की विशेषता क्या है? तो यह है उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। नेक्स्ट क्या है? अलगाववाद क्या है? तो यह है एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश के आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का नाम क्या है? तो यह है ट्रूमन सिद्धांत। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये राजनीति शास्त्र का नहीं है, अर्थशास्त्र का है, और राजनीति विज्ञान का नहीं, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बर्लिन सम्मेलन में अपनाया गया और पहले एनएम के स्वीकार किया गया सिद्धांत में क्या नहीं था? तो ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं था। नेक्स्ट, शीत युद्ध सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये बर्नार्ड बारूक द्वारा शीत युद्ध पहले गढ़ा गया था। नेक्स्ट, राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका प्राथमिक कारण क्या है? तो यह इसका प्राथमिक कारण जो है संसाधन सभी व्यापारिक देशों के समान से वितरित नहीं है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका कॉमन पेपर परसों हो चुका है, 2 दिन पहले इसका कॉमन पेपर का हो चुका है। आज डायरेक्ट अर्थशास्त्र का क्वेश्चन लेके आए हैं, 80 क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों को संयुक्त मूल्यांकन उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्र द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? तो इस्लाम धर्म को पालन किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने तथा देश के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीतिक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो मूल का प्रमाण पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये ओबनिस्क, रूस में किया गया था। नेक्स्ट, किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों को जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? तो यह लॉस्की ने कहा था। नेक्स्ट, किसने कहा जो किसी भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया के नियंत्रण का फैसला पानी सागर पर होगा। तो ये अल्फ्रेड महान ने कहा था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो ये 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट, किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो ये किया था डेस्टेड डू ट्रेसी। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य साम्यवाद को प्रसार के रोकने के लिए था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के विदेश नीति की मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? तो ये सामरिक स्वायत्तता द्वारा निर्धारित है। नेक्स्ट,
भारत के लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों की मजबूत करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या है? तो ये संविधान का परिचय देता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद की कुल संख्या कितना है? तो ये 395 अनुच्छेद है। भाग 22 है। अनुसूचियाँ 12 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण का मूल सिद्धांत क्या है? तो ये व्यवहारवाद है। नेक्स्ट, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा के रूप में वर्णित है? तो ये अब्राहम लिंकन है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने अपना विचार विमर्श की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम की घोषणा को अपनाया? तो ये 10 दिसंबर 1948 को अपनाया। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो ये अनुच्छेद 15। नेक्स्ट, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करता है। नेक्स्ट, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ये किया गया है बहुलतावादी में। नेक्स्ट, राज्य का उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना किसका एक कारक है? तो ये विकासवादी सिद्धांत में कारक है। नेक्स्ट, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर के वश करने का परिणाम है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये बल सिद्धांत से है। नेक्स्ट, राज एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किसने संदर्भित किया था? तो ये राज का व्यक्तिवादी सिद्धांत कहा था। नेक्स्ट, राजनीतिक विचारकों में से कौन सा राज के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक है? तो ये जॉन लॉक ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो ये हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि थे। नेक्स्ट, किसने कहा राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? किसने कहा राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? तो ये मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट, किस चिंतक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की? तो ये रूसो ने कहा। नेक्स्ट, किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? तो यह है संप्रभुता। नेक्स्ट, उस विचारक का नाम क्या है जिनको अफसर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज की अवधारणा के पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है? और उस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो यह है जीन बोडिल द 6th बुक ऑफ द रिपब्लिक। नेक्स्ट, किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? तो ये हेराल्ड जे लास्की। नेक्स्ट, पूना समझौता किस नेता से संबंधित है? पूना समझौता तो ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी से। कब हुआ था? तो ये सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार यह कथन किसका समर्थन करता है? तो इसका समर्थन जातिवाद का करता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की? तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। नेक्स्ट, रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक
कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया प्रमुख तर्क क्या है? तो ये है जातीय संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की। नेक्स्ट, मंडल आयोग को अधिकार